सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/200। अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने से मेरा मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोई फैक्टर दिख रहा है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो उसे हम बाहर कर लेंगे और फिर अंदर सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ेंगे जिसको हम उसके आगे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, उससे ज़्यादा हम कुछ उसके बाहर निकाल नहीं सकते। जैसे कि इसको करते हैं और समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए अगर हमारे पास है कुछ a की पावर m और नीचे है b की पावर n, और इस पूरे पे अगर कोई पावर लगा हुआ है, मान लीजिए p, तो ये p दोनों पे चला जाता है, यानी कि ये हो जाएगा a की पावर m टाइम्स p डिवाइडेड बाई b की पावर n टाइम्स p। सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, 1/200, इसकी पावर 1/2, तो ये हमें दे देगा 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 200 का स्क्वायर रूट, यानी कि 200 की पावर 1/2। अब 1 की पावर हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 1, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो आप 1 ही ले लीजिए, 1 को आप खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 1 ही मिलेगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो फाइनली हमें यहाँ से जिस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है वो हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ, एक्चुअली इसको और ठीक से बोलो तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो आइए चलिए अब हम 200 के बारे में बात करते हैं। तो 200 को एक बार हम पहले प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। इसके अंदर की चीज़ों को हम देखते हैं, इसके अंदर के फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा ही, तो हमारे पास आ गया 100। फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 50। फिर 2 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 25। अब ये इवन बचा नहीं, तो मान लीजिए इसको चलिए हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो आगे हमारे पास 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि 200 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 के बराबर। उप्स, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 5 टाइम्स 5 के बराबर, यानी कि और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2 क्यूब टाइम्स 5 स्क्वायर के बराबर। और अगर हमें 200 का स्क्वायर रूट पता करना है, यानी कि इस पूरे क्वांटिटी का स्क्वायर रूट पता करना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 टाइम्स 5 स्क्वायर, इस पूरे की पावर हाफ आ जाएगी। अब इस हाफ को हम इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 3 की पावर हाफ टाइम्स 5 स्क्वायर की पावर हाफ, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और हाफ आवर्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स 5 की पावर 2 टाइम्स 1/2, यानी कि 1, 5 टाइम्स 1, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 टाइम्स 2 की पावर 3/2। इसको अगर हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5 टाइम्स 2 की पावर, अब 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, 1 + हाफ अभी भी हमें 3/2 ही देगा। तो इस वजह से ऐसा करने से ये होगा कि 2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 की पावर 1 टाइम्स 2 की पावर हाफ। अब 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके हमें दे देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 2 की पावर हाफ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो ये जो होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 200 का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करके हम यहाँ तक पहुँचे, हम इसको एक दूसरे छोटे तरीके से भी तो कर सकते थे। जैसे कि जब हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया तो पहले जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें डायरेक्टली 100 मिल गया। तो हम जानते हैं कि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 10 टाइम्स 10 100 हो जाता है, तो 200 को हम लिख सकते थे 2 टाइम्स 100। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 200 की बात करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 100, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो जो का तो रह जाएगा क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 200 इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम्स ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, जो कि हमें यहाँ पे मिला था। तो अगर आप डायरेक्टली नंबर को देख के समझ में आ जाता है आपको कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा भारी सा नंबर दिया हुआ है जिसको देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं, तब आप उसको आराम से प्राइम फैक्टराइज कीजिए और फिर सिंप्लीफाई करिए। तो फाइनली आपको यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसका आराम से मिल जाएगा। अब इसको देख के हम ये भी बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 200, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 200 जिसे हमें सिंप्लीफाई करना था, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। अब अक्सर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हमें इरैशनल वैल्यू को डिनोमिनेटर में देखना अच्छा नहीं लगता, तो इस चीज़ को कैसे हटाएं? तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 यहाँ भी, √2 यहाँ पे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा √2 से ही मल्टीप्लाई करें। आप चाहे तो यहाँ पे 2 टाइम्स √2, 3 टाइम्स √2 और बहुत सारे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते थे, अगर आपको इस डिनोमिनेटर से इस √2 को एक रैशनल वैल्यू बताना है तो। लेकिन हम चूंकि एक सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि √2 हमें दिख रहा है, सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, और नीचे आ जाएगा 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होकर हमें दे देंगे 2, यानी कि आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 20। यानी कि इसको और अच्छे से आप देखना चाहें तो ये हमें बोल रहा है 1 अपॉन 20 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 200 की वैल्यू हो जाएगी।